नमस्कार साथियों। साथियों, आपका अवधेश एकेडमी में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से मेरे भाई बीए बीएससी कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे थे और आपको भी पता है कि 2025 की जो आपकी परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट का यहाँ पर बैक लगा था और साथ में जो है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे मेरे भाई जिनका वाईबी यानी कि ईयर बैक लग गया था। कहने का मतलब दोनों सेमेस्टर में जो है या फर्स्ट सेमेस्टर में जो है फेल हो गए थे। तो फेल वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है मेरे भाई। विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों के लिए जो है पोर्टल दोबारा से ओपन किया है एडमिशन के लिए। अब इसमें प्रोसेस क्या है, सारी अपडेट पे मेरे भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, उन स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दिया गया है जो छात्र फेल हो गए थे, ठीक है। दूसरी बात, उन छात्रों को जो सेमेस्टर की परीक्षा छोड़ दिए थे, है ना, किसी कारणवश, या जैसे कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं मेरे भाई जैसे एक दो सेमेस्टर की परीक्षा उन्होंने दिया था, उसके बाद जैसे तीसरे सेमेस्टर या चौथे सेमेस्टर में जो है उन्हें परीक्षा ही नहीं दिया। तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए मेरे भाई यहाँ पर विश्वविद्यालय की तरफ से कल की डेट में यानी कि 6 अगस्त के डेट में फाइनली आपका नोटिस जारी कर दिया गया। उन छात्रों के लिए यहाँ पर दोबारा से जो है विकल्प दिया गया है, आप यहां पर जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है उसी के बारे में साथियों हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, देखिए आप लोगों के लिए मैं हर तरीके से हेल्प करता रहता हूं। कोई भी अपडेट या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया से संबंधित कोई भी अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मेरे भाई तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, सीधे तौर पे विषय में आप देखिए, सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण वर्षा वरुद, कहने का मतलब जो ईयर बैक है मेरे भाई हुए विद्यार्थी को जो है पुनः प्रवेश के लिए संबंध में, कहने का मतलब सीधे तौर पे जो स्टूडेंट सेमेस्टर में जो है फेल हो गए हैं या ईयर बैक लग गया है तो उन छात्रों को यहाँ पर दोबारा से विकल्प दिया गया। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है बताता हूं, विश्वविद्यालय परिषद तथा संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय की सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षाओं में सेमेस्टर अनुत्तीर्ण, कहने का मतलब किसी भी सेमेस्टर में अगर आप फेल हो गए हैं, है ना, अब वहां पर जो है प्रोन्नति नहीं हुए हैं, अथवा वर्षा विरोध यानी कि ईयर बैक मेरे भाई जो लगा हुआ है, अथवा सेमेस्टर की परीक्षा छोड़ दिए हैं, अथवा किसी कारण से जो है सेमेस्टर अंतराल हो गया है ना, आगामी सत्र से संबंधित सेमेस्टर में जो है अध्ययन हेतु पुनः प्रवेश के पात्र है। बात हमारी समझ पाए, यहां पर जो भी छात्र है मेरे भाई फेल हो गए थे या कोई सेमेस्टर आपका गैप हो गया था तो सभी छात्रों को यहां पर विकल्प दिया गया। उनके पुनः प्रवेश की कार्यवाही समयबद्ध रूप से महाविद्यालय विभाग द्वारा संपादित किया जाना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं सारी बात को समझते नहीं, बस स्टार्ट कर देते हैं अपनी, है ना। अब यहाँ पर देखिए कहा क्या कहा गया, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त पात्र विद्यार्थियों का पुनः प्रवेश विश्वविद्यालय के द्वारा समय सारणी पर जो है निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप तत्काल सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनकी शैक्षणिक निरंतरता प्रभावित न हो तथा वे आगामी सेमेस्टर शैक्षणिक सत्र की अध्ययन एवं परीक्षा संबंधित गतिविधियों में जो है नियमानुसार सम्मिलित हो सके। अब इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा किन किन बातों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, सब कुछ बताया गया है। पहले पॉइंट में देखिए, केवल विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं जो है अध्यादेश के अनुसार पात्र विद्यार्थी को ही पुनः प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप में पुनः प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क एवं महाविद्यालय की अन्य अनुमन्य देयताओं के भुगतान के उपरांत ही किया जाएगा। कहने का मतलब जो आपके कॉलेज और विश्वविद्यालय का मेरे भाई फीस है उसको आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा, कॉलेज की तो नहीं, जो आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट कटेगा मेरे भाई उसका जो है अलग से पेमेंट देना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी का पुनः प्रवेश विवरण विश्वविद्यालय के पोर्टल एवं महाविद्यालय अभिलेखों को जो है यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। अगले स्टेप में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पुनः प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थी की तरह कक्षा में उपस्थित रहना होगा तथा सभी आंतरिक परीक्षाओं एवं
विद्यालय परीक्षा में भाग लेना होगा। कहने का मतलब जैसे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं साथियों, तो जैसे आपने प्रथम सेमेस्टर का पेपर दिया और उसमें आप फेल हो गए, है ना? तो आपको भी पता है जब आप प्रथम सेमेस्टर में ही फेल हो गए तो आपको आगे वाली सेमेस्टर में जो है अलाउड नहीं किया जाता। तो ऐसे में उन छात्रों को यहाँ पर देखिए अब नया सेशन शुरू हो रहा है, तो नए सेशन से आपका दोबारा से मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ईएक्स का जो है यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर कहा गया है कि पुनः प्रवेश की समस्त कार्यवाही महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जानी है ना? उसके बाद ऐसे विद्यार्थियों को जो है विश्वविद्यालय की परीक्षा योजना, क्रेडिट अर्जन, बैंक पेपर एवं प्रोन्नति संबंधित प्रावधान की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कहने का मतलब कॉलेजों को जो है ये जिम्मा दिया गया है कि आप जो ऐसे छात्र हैं उनको जो है इसके बारे में जानकारी दीजिए। आगे अगर मैं बात करूं साथियों, यहाँ पर देखिएगा ऐसे विद्यार्थी को जो है यहाँ पर तक हो गए। 7वें नंबर पे देखिएगा विषम सेमेस्टर हेतु पुनः प्रवेश के लिए है प्रक्रिया जुलाई तथा सम सेमेस्टर हेतु प्रवेश प्रक्रिया जनवरी में जो है संपन्न की जानी है। कहने का मतलब मेरे भाई इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे भाई कंफ्यूजन में थे कि जैसे अगर मेरा जो है यहाँ पर विषम सेमेस्टर में बैक लगा है तो ऐसे कंडीशन में या आप विषम सेमेस्टर में आप फेल हो गए हैं तो आपको मैं बता दूं आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर हो, अगर आपका विषम सेमेस्टर है तो, है ना? उसके बाद अगर आप सम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं मेरे भाई, सम सेमेस्टर का मतलब दूसरे सेमेस्टर में आपका रिजल्ट फेल हो गया है या चौथे सेमेस्टर में या छठे सेमेस्टर में आप फेल हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये जनवरी में जो है आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जो विषम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं मेरे भाई उनका जो है यहाँ पर जो है जुलाई में ही फॉर्म भरा जाएगा, चाहे पहला सेमेस्टर हो, तीसरा सेमेस्टर हो, पांचवा सेमेस्टर हो। अगले पॉइंट पे बात करें पुनः प्रवेश यानी कि री एडमिशन हेतु विद्यार्थी को अपने महाविद्यालय से जो है संपर्क करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः प्रवेश सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अर्थात अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के पुनः प्रवेश की पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने कॉलेज में संपर्क करना है, इसके लिए आपको पुनः जो है ये बताना है। जैसे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लिए, अब मान के चले फेल हो गए तो उन्होंने छोड़ दिया, तो इसमें जो है आपको बताना होगा और जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट का प्रोसेस है उसको जो है आपको कॉलेज में पे करना पड़ेगा, तभी जो है आपका आगे का फॉर्म जो है कंप्लीट होगा। अब यहां देखिएगा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पात्र विद्यार्थी का पुनः प्रवेश केवल प्रशासनिक विलंब या प्रक्रियात्मक कारणों से जो है लंबित न हो। विश्वविद्यालय के नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा अनावश्यक विलंब के लिए जो है संबंधित महाविद्यालय यानी कि संस्थान एवं उत्तरदायी होगा। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर लापरवाही करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है कॉलेज की होगी। अतः अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन करने का मतलब मेरे भाई जो भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं उसका जो है अनुपालन विश्वविद्यालय करेगा। तो आपको मैं बता मेरे भाई जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए हैं या थर्ड सेमेस्टर में आप फेल हो गए हैं या फिफ्थ सेमेस्टर में आप फेल हो गए हैं मेरे भाई, तो आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो आप जो है उस कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा। अगले स्टेप में मैं बात करूं, यहाँ पर सम सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हैं, जैसे आपका दूसरे सेमेस्टर में बैक लगा है ना? उसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे सेमेस्टर में या आपके छठे सेमेस्टर में अगर आप फेल हो गए थे, तो ऐसे में आपकी ये जो परीक्षा फॉर्म है ना, ये जो है जनवरी के माह में जो है फिलअप किया जाएगा। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर जो है प्रॉपर रूप से जानकारी दे दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मेरे भाई आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अपने मित्र यार दोस्त के पास वीडियो को जरूर शेयर करना साथियों, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जिनको सही टाइम पे जानकारी नहीं मिल पाती और फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।